नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो न्यूज़ मीडिया मंच पर। इसमें बात 7 से लेकर 13 अगस्त के मौसम की। दोस्तों, हरियाणा के कई ज़िलों में इस साल के मानसून सीजन में बरसात बहुत कम हुई है। कई वर्षों की तरह ही पिछले कई वर्षों में जिस तरह से मानसून लगातार कमज़ोर हो रहा है हरियाणा के ऊपर या तमाम राज्यों के ऊपर, उसी तरह से इस बार भी प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है। और हरियाणा में अगर हम ज़िले के हिसाब से देखें तो हर एक ज़िले में, कुछ ज़िले छोड़ दें अगर, तो सिर्फ यहाँ पर सिरसा में सामान्य से 5% अधिक वर्षा हुई है। और सामान्य बारिश का आंकड़ा फतेहाबाद में भी है जो कि 15% कम है। और इसके अलावा यहाँ पर पानीपत में 10% की कमी है, फिर भी सामान्य है। और झज्जर में 10% अधिक बारिश हुई है, जबकि रेवाड़ी में 9% ज़्यादा 9% की कमी है, लेकिन ये भी नॉर्मल की कैटेगरी में है। इसी तरह से गुरुग्राम में 5% की कमी है और ये सामान्य की श्रेणी में है। सामान्य से अधिक वाले दो ही राज्य हैं, एक तो दो ही ज़िले हैं, एक नूह जहां पर 29% ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है, और इसी तरह से सामान्य से ज़्यादा बारिश महेंद्रगढ़ में हुई है 32%। बाकी सभी ज़िलों में सामान्य से कम हुई है, और सबसे ज़्यादा बुरे हाल कैथल और करनाल के हैं जहां पर 60% से भी ऊपर का अंतर बारिश में अभी तक है। और अब जिस तरह की संभावना दिखाई दे रही है, अनुमान यह है कि मानसून की अक्षीय रेखा हरियाणा और राजस्थान के बीच में रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे। और इस समय जो स्थिति है उसके अनुसार एक मौसमी सिस्टम झारखंड और आसपास के भागों से आगे बढ़ रहा है, जो अगले 24 घंटों में हो सकता है कि हरियाणा के ऊपर पहुंच जाए, या फिर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के ऊपर रहे, तो उसके प्रभाव से हरियाणा में भी बारिश की जो तीव्रता है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। ओवरऑल मैं आज से लेकर के 13 अगस्त तक की बात करूं तो हरियाणा में इस पूरे सप्ताह के दौरान ऑन एंड ऑफ बारिश होने की संभावना है। आज और कल यानी 7 और 8 अगस्त को अनुमान है कि सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, करनाल से लेकर जींद, हिसार, सिरसा, पानीपत, रोहतक, भिवानी और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और ऊपर की तरफ भी अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, कैथल, जींद, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर, हालांकि यहां पर चांसेस थोड़ा सा कम है, बाकी जगहों पर अगर देखें तो चांसेस बारिश के ज़्यादा हैं। तो आज और कल इन भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। 9 को थोड़ा सा बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 10 से फिर से बरसात, 10-11 से फिर से बरसात बढ़ने की उम्मीद है। और जब बारिश बढ़ेगी 10 अगस्त से, तो 10, 11, 12, 13 अगस्त के दौरान भी राज्य के कई ज़िलों में बारिश देखने को मिलेगी। और बारिश की इंटेंसिटी भले भारी नहीं होगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें, सावन में जिस तरह की रिमझिम फुहारें पड़ती हैं वैसी फुहार या वैसी बरसात की उम्मीद नज़र आ रही है। और ये बरसात निश्चित तौर पर किसानों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, किसानों के लिए राहत की स्थिति लेकर आ सकती है, क्योंकि फसलों की जो अवस्था इस समय है उसमें अगर हल्की हल्की बरसात पड़ती रहेगी तो छिड़काव के बाद, चाहे वो उर्वरकों का छिड़काव हो या कीटनाशकों का छिड़काव हो, उसके बाद जब रिमझिम फुहार पड़ती है तो उससे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। तो कुल मिलाकर एक संतुलित सप्ताह मुझे हरियाणा के लिए बारिश के संदर्भ में, मानसून के संदर्भ में दिखाई पड़ रहा है। बाकी देखना होगा कि होता क्या है एक्चुअल में, क्योंकि मानसून के फोरकास्ट के जो पैरामीटर हैं वो अभी अनुकूल दिख रहे हैं। उनमें से अगर कोई पहलू चेंज होता है, कोई पैरामीटर चेंज होता है, तो उसको उसकी वजह से जो पूर्वानुमान है उसमें थोड़ा अंतर आ सकता है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इसी तरह से मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर बने रहिए। जानकारियां अगर आपको काम की लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।